सबसे पहले तो आज यहाँ पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या विषय है जिसके खिलाफ आप मीडिया के सामने आए? नमस्कार सभी दोस्तों को, क्योंकि मेरा नाम लक्ष्मी माधरी है। मैं मलाड में रहती हूँ फ़िलहाल, और काफ़ी टाइम पहले हमारा बांद्रा ईस्ट वाल्मीकि नगर में कुछ रूम्स हैं। आज नहीं खरीदे, बहुत पुराने हैं, मतलब 2010 के आसपास के, कई साल पुराने हैं। मैं सब लोगों को ये बताने के लिए, एक्चुअली जो मेन आज बुलाने का रीज़न ये है कि वहाँ पर ये परिस्थिति है कि कुछ लोग, ज़रा भी रूम खाली है तो उसे कब्ज़ा करने के पीछे पड़े हुए हैं। तो मेरा रूम मैंने बनाने के लिए निकाला था। एक उसमें से रूम मेरी माँ के नाम पर है, मेरी माँ पोशानी गंगाराम माधरी, ये मेरी बड़ी भाभी है पुष्पलता गंगाधर माधरी, और जो दूसरा एक और रूम है वो मेरे छोटे भाई के नाम पर है। तो ये तीनों कमरे हमारे हैं। मैं उसमें कुछ काम कराने के लिए वहाँ पर मैंने कुछ सामान वगैरह सब मंगा रही थी कि उसे मुझे अच्छा बनाना था, और मेरे उसमें काफ़ी तीनों कमरे थे, तो तीनों में मेरा कुछ कुछ सामान था। वहाँ पर ऐसा हो गया कि एक दिन 13 फरवरी की बात है कि कोई बद्रू, वहाँ पे एक लोकल गुंडा है जो काफ़ी टाइम से तड़ीपार भी रहा है, उसने एक फुल प्रेग्नेंट लेडी, मतलब जैसे कभी भी डिलीवरी हो सकती है, ऐसी लेडी को वहाँ पर हमारे रूम में लाकर रख दिया। वहाँ पर एक है, जिस सोसाइटी में मेरा कमरा है, मोहम्मद नाम है उनका, मोहम्मद राम रहीम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। यहाँ पर मैं इनके साथ में रजिस्टर्ड हूँ 2017 से। उसके पहले से मैं इन्हें जानती हूँ, काफ़ी लोग वहाँ पर जानते हैं। ये हमारी पूरी सोसाइटी में 61 लोग हैं वहाँ पर। तो ये ऐसा है कि उन्होंने पहले उनसे भाड़े पर रूम मांगा कि मोहम्मद भाई आप हमें भाड़े पर रूम दीजिए, ये लेडी प्रेग्नेंट है, ये अप डाउन नहीं कर सकती है। तो मोहम्मद भाई ने कहा नहीं, वो मैडम के रूम है, मैडम अभी काम करवाने वाली है, तो ये रूम मैं भाड़े पर नहीं दे सकता। पर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप दे दो, मैडम से बात कर लीजिए। मोहम्मद भाई ने साफ मना कर दिया कि नहीं, उनका अभी काम शुरू होने वाला है, तो उसमें मैडम का सामान है, मैं ये रूम भाड़े पे आपको नहीं दे सकता। तो उसके 1 घंटे बाद जो मेरा रूम खुला था जिसमें मेरे टाइल्स रखे जा रहे थे काम करने के लिए, वो रूम की कड़ी ओपन करके उन्होंने उस लेडी को रूम में बिठा दिया, प्रेग्नेंट लेडी को, और कहने लगा कि नहीं अब ये रूम मेरा हो गया। मोहम्मद भाई परेशान हो गए, उन्होंने मुझे कॉल किया, तो मैं 1 से 1.5 घंटे में यहाँ से मलाड से बांद्रा ईस्ट पहुँची। जब मैं वहाँ गई तो बद्रू मुझे वहीं पर मिला गेट पर। मैंने तो मोहम्मद भाई ने बताया कि ये है बद्रू, जिन्होंने अभी आपके रूम में प्रेग्नेंट लेडी को बिठाया है। तो मैंने उनसे पूछा भाई आपने किसको पूछकर इस रूम में किसी प्रेग्नेंट लेडी को बिठाया? तो उन्होंने कहा मैंने ये रूम ख़रीदा है। मैंने कहा आपने किससे ख़रीदा? तो कहता है कि मैंने लक्ष्मी से ख़रीदा, जबकि उस बंदे को ये पता ही नहीं कि लक्ष्मी मैं ही हूँ। मैंने कहा लक्ष्मी तो मैं हूँ, तो आपने कौन सी लक्ष्मी से रूम ख़रीदा? तो कहता है नहीं नहीं वो दूसरी लक्ष्मी है। मैंने कहा जो भी लक्ष्मी आप बुलाओ। मैंने कहा ये तीनों रूम मेरे हैं, और आप जिनको भी इस घर में रखे हो पहले तो आप उन्हें बाहर निकालिए, आप ऐसे किसी को भी मेरे रूम में लाकर नहीं रख सकते। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं उन्हें बुलाता हूँ, आप थोड़ा देर वेट करिए, वो 7 बजे तक आएंगे। मैं फिर भी वहाँ बैठी रही काफ़ी देर, वो प्रेग्नेंट लेडी मेरे साथ बैठी रही। मैंने उनको समझाया आप ऐसे ही किसी के भी बोलने पर आप ऐसे घर में घुस रहे हो, और कल को आप प्रेग्नेंट हो, कुछ आपको हो गया या बच्चा है आपके पास में, मेरे पास में वो फ़ोटोज़ भी है। वो लड़की, वो औरत ने साफ मुझे कहा कि ये बंदा मेरा कज़न है और इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती इस रूम में रहने के लिए कहा है। ये है, ये जो ब्लैक में है ये है। मैंने उनसे बात भी करी, मैंने कहा कि नहीं, ये मेरी वहाँ की सारी पड़ोस की औरतें हैं, ये मोहम्मद भाई की भाभी है ये। और वहाँ पर बदरू आकर मुझे परेशान करने लगा कि आपने इनको घर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया, आप कैसे किसी प्रेग्नेंट लेडी को बाहर निकाल सकते हैं? मैंने कहा भाई मेरा रूम है, और वो बाहर ही बैठी है, मैंने उन्हें बाहर नहीं निकाला, सिर्फ उसमें एक फ़ैन था तो मैंने वो बाहर रखा। मेरे रूम में कोई भी आकर कहेगा मेरा रूम है, तो मैं तो उसे रहने नहीं दे सकती ना। तो उससे काफ़ी बहस हुई, मुझे कहने लगा कि आप जानते हो मैं कौन हूँ, मैं यहाँ का गुंडा हूँ, मैं तड़ीपार रह चुका हूँ, मेरा रिकॉर्ड तुम्हें पता नहीं है, अगर तुम्हें रहना है सही सलामत तो मेरे नाद में मत लगो। अब ऐसे लोगों के धमकाने से डरने लगे तो फिर हम मुंबई में नहीं रह सकते। और मुझसे कहने लगा कि मैं जिशान सिद्दीकी का आदमी हूँ, जिशान सिद्दीकी का हाथ है मेरे सर पर, और अगर ज़्यादा कुछ बोली तो ऐसे मेरे साथ बहसबाजी करने लगा। 7 बजे तक मैंने वेट किया, कोई लेडी नहीं आई। मैं 7 बजे पुलिस स्टेशन गई। वहाँ पर जब मैं 7 बजे पुलिस स्टेशन गई तो ये इसको भी, ये मुझे कहने लगा जा जा जहाँ जाती है चली जा, पुलिस स्टेशन में मेरी पूरी सेटिंग है। मैंने कहा ठीक है। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुँची तो वहाँ पे रूबी मैडम थे,
उन्होंने मैंने उनको बताया कि ये लोग ऐसे ऐसे ज़बरदस्ती मेरे रूम में कब्ज़ा कर रहे हैं और ये लोग मेरे रूम में घुस गए हैं और आप इनसे बात करो कि झूठ बोलते हैं कि लक्ष्मी से ख़रीदा। मैंने कहा कौन लक्ष्मी, आप उन्हें बुलाइए। तब फिर ये प्रेग्नेंट लेडी वहाँ बोलने लगी तो रूम हमने ख़रीदा, मेरे पति ने ख़रीदा। तब तक तो मेरे सामने गाय बनकर रही। तो मतलब इनका पूरा प्लानिंग ही ये था कि किसी तरीके से रूम को कब्जा करना है। आपके पास कोई सीसीटीवी फुटेज भी है? बिल्कुल 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 मेरे पास जी। पहले इन्होंने जो मेरा रूम खोलकर घर में गए उसका भी है। ये मेरा पुराना डोर है। अभी ये लोग जो बोलते हैं कि हमारा है हमारा है, ऐसे मेरे 3 घर है। ये नहीं, एक मिनट पहले तो इनका दिखा देती हूँ, बदरू का। आपके घर में ताला तोड़ के लोग घुस गए? हाँ, पहले इन्होंने ज़बरदस्ती ये वाले रूम पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, जो मैंने अभी आपको दिखाया। यहाँ से हम पुलिस स्टेशन जब गए तो वहाँ से ये भाग गया 7:30 बजे, ना आया। रूबी मैडम ने कहा आप कल डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाओ। मैं नेक्स्ट डे गई थी, बट वो मैडम को कहीं पे ड्यूटी लग गए थे तो मैम मुझे नहीं मिले। उसके नेक्स्ट डे भी मैं गई थी तो मैम नहीं मिले। लेकिन वहाँ पे किसी और ने मेरी कंप्लेंट नहीं ली। उन्होंने कहा ठीक है, और उसके बाद में ये 2-3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। मैं भी शांत हो गई, मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं रुक गई घर पे। इन्होंने फिर क्या किया, फिर अभी 11 तारीख को जो आपने नहीं वो इसलिए हुआ कि ये तो हो गया, पहले उन्होंने मेरी मम्मी के रूम में घुसकर ये हरकत की। उसके बाद 22 तारीख को ये लोग खुद पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं कि हमारे रूम के सामने सामान है। और तब तक मुझे मोहम्मद भाई ने कॉल करके बुला लिया कि यहाँ पर ये लोग झूठा झूठा आपके खिलाफ़ कुछ बोल रहे हैं, आप आ जाइए। मैं पुलिस स्टेशन पहुँची, वहाँ पर इन्होंने झूठे एग्रीमेंट्स और वो लेकर आए कि हमने 2 साल पहले किसी XYZ मुस्लिम बंदे का नाम लिया कि हमने उनसे ख़रीदा करके। ये कोई और औरत थी जो वहाँ पर ये पेपर लेकर आई थी। अब बदरू साइड हो गया, लेकिन बदरू नहीं भेजा, बदरू सामने नहीं आया। उन्होंने किसी और लेडी को, उनकी बेटी को वहाँ पर भेजा कि ये रूम हमारा है। पुलिस स्टेशन में पुलिस ने कहा कि एक काम करो, तुम लोग सारे अपने अपने डॉक्यूमेंट लेकर आओ, कोई भी वहाँ नहीं जाओ रूम पर। लेकिन ये लोग, मैं जितनी देर में पुलिस स्टेशन में खड़ी हूँ, ये लोग वहाँ पर गए और इन्होंने ताला तोड़कर, बाकायदा मेरे घर के सामने से सारे गोनियाँ हटाकर, अंदर ताला तोड़कर ये लोग अंदर गए। CCTV फुटेज है उसका, क्योंकि जब ये हादसा हुआ 13 तारीख को, उसके बाद में मैंने वहाँ पर CCTV लगवा दिया था। आठ लोग हैं इसके अंदर टोटल। जी, इसमें हमारा काफ़ी कुछ सामान है। मेरा शूटिंग का हार्ड ड्राइव, उसके अंदर पूरी फुटेज, पेन ड्राइव्स, शूटिंग का कंटिन्यूटी के सामान, कॉस्ट्यूम्स, बहुत सारी चीज़ें। मतलब कम से कम का आपका टोटल जैसा सामान था ये आपके? मेरा ये 50 से 70 लाख रुपया कम से कम, क्योंकि पूरी फिल्म मेरी उस हार्ड ड्राइव में है। 4 हार्ड ड्राइव थे जिसमें मैंने जो अभी फिल्म शूट करी थी विजेंद्र काला एंड अंजलि ततरारी को लेकर, वो मेरी पूरी की पूरी फिल्म उस हार्ड ड्राइव के अंदर है। और इन्होंने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया। जब इन्होंने कब्ज़ा किया तब उसी वक्त मैं उस सोसाइटी में गई थी वापस से। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पर एक लोकल जो जिनका नाम है रिजवान, जिन्होंने वहाँ पर जिशान सिद्दीकी के नाम से सर्वे करवाया। जिशान सिद्दीकी कौन है? MLA जिशान सिद्दीकी वहाँ के MLA हैं। उन्होंने ये कहा कि कुछ 1 महीने पहले उन्होंने सर्वे करवाया था इसके, कि ये पूरे जिशान सिद्दीकी सर ने कहा है कि हम यहाँ पर पूरा पहले सर्वे कर दें, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनको क्लियर करके देंगे, जिनका बराबर से पुरावा नहीं है उनको पुरावा करके देंगे, क्योंकि वो यहाँ के MLA तो वो सबके लिए करना चाहते हैं। ऐसे करके उन्होंने वहाँ पर उनके नाम से सर्वे करवाया। मैं आपको वो भी वीडियो दिखाती हूँ।
और जब वो लोग सर्वे कर रहे थे तो उन्होंने जो मेरे जो हमारे चेयरमैन साहब हैं मोहम्मद भाई, उनसे उन्होंने कहा कि मुझे इस रूम के डिटेल दो, तीनों रूम के। तो मोहम्मद भाई ने कहा ये रूम आपके अंडर नहीं आता, ये हमारी सोसाइटी के अंदर आता है, तो हम इस रूम के आपको कोई भी डिटेल्स नहीं देंगे, आप इसके सर्वे मत कीजिए। तो उनको ऐसे लगा कि ये क्यों नहीं दे रहे, कैसे क्या, वो सोच कर उन्होंने आगे कब्ज़ा करने का सोच लिया था पहले से ही। मैं आपको वो भी वीडियो दिखाती हूँ। प्रूफ तो इतने सारे हैं कि हम देखते देखते थक जाएंगे। ये आपको कह रहे थे कि वीडियो में निशान जी का नाम जी बिल्कुल है। दो वीडियोज़ हैं। ये है रिजवान, इन्होंने जिशान सिद्दीकी के नाम से वहाँ पर सर्वे करवाया। जब ये सब प्रोसीजर चल रहा था तब मैं जिशान सिद्दीकी जी के ऑफिस खुद गई थी कि आपने ऐसा कोई सर्वे वगैरह, क्योंकि मुझे उनके नाम से धमकियाँ मिल रही थी कि हम जिशान सिद्दीकी के लोग हैं, आप यहाँ से हट जाओ। फिर वो हिंदू मुस्लिम वाली बातें करने लग गए कि हम लोग सारे ही जितने लोग, अभी मैं क्या कहूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आता तारीफ़ करूँ या बुराई। जो सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, जो लोग साथ दे रहे हैं वो भी मुस्लिम है, और जिन लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है 40 दिनों से वो भी मुस्लिम है। मतलब मैं अच्छा बोलूँ या बुरा, मुझे बोलते कि आप लोग, मतलब खुली धमकी। मेरी मम्मी डर गई उस दिन, मुझे हाथ पकड़ कर लेकर आई कि कहा नहीं बेटा आप चलो। इतना जनांकों पर आ रहा था गली में। हाँ बोलो, आप बोलो, बताओ बताओ बताओ, क्या बात है बोलो उनको, बताओगे तो अब पता चलेगा ना। तो मालूम वो डर जाती है ना, हाँ। तो उनको टेंशन हो जाती है। बोलो माँ, जो भी है। क्या गया तो सब भागने का है, मैं डर गया अभी। सब मारने के लिए मारने का आता है। मतलब वो एक सेकंड नहीं लगाते वार करने में, इस तरीके के लोग थे। वो भी वीडियो में वो आपको लड़का लोग लेकिन बोला, तुम मैं बाहर कभी जाओ भी करके जब बोला इन्होंने बाहर। ताला बहुत तोड़कर डर मेरे गया रूम में मैं। गए तब भी मैं वहाँ नहीं गई। मैंने पहले 100 नंबर पे कॉल किया। अच्छा, मेरे पुलिस स्टेशन में होते सोते ये ताला तोड़ रहे हैं। मतलब आप सोचो, इन लोगों को, ये पूरा भू माफिया है, ये लोग ऐसे वहाँ कहीं रूम कब्जे कर पुलिस चुके स्टेशन हैं। में दूसरा ताला खोला। हाँ, ये लोग पहले तो एक रूम में घुसे थे जहाँ पे तो मैं मालूम ताला ही नहीं मारकर वो आ खोला। गई थी हम लोग को 13 देखा तारीख तो को, दूसरा खोला। लेकिन अब इन्होंने 22 तारीख को दूसरा रूम कब्जा करने की सोचा। मतलब इनको बिल्कुल भी किसी चीज़ का डर नहीं है। पहली बात, ना पुलिस का डर है, ना लोगों का डर है, ना इज्जत है, कुछ नहीं। और ये सब, ये बदरू मेन है इसके अंदर। और जो इनके साथ में जो एक औरत है, मुझे उसका नाम है, FIR में मैं आपको उसका नाम दिखा दूंगी, उनकी बेटी है। वो लोग, जब मैंने पुलिस को बुलाया 100 नंबर पे कॉल करके कि मेरा रूम ज़बरदस्ती तोड़कर अंदर घुसे हैं, आप आइए, तो वो पुलिस आई। पुलिस आने के बाद में अब ये लोग एग्रीमेंट दिखाते कि हमने 2 साल पहले रूम खरीदा। लेकिन जब वहाँ पर बहस में एक बंदा है तोतला सा, वो जो लोग धमकियाँ दे रहे थे अंदर, जो कुछ गुंडे टाइप के, वो साफ बोल रहा है कि हम 3 दिन से पैसे दे के भटक रहे हैं। तो आप देखो ये लोग की आपस की बातें मैच नहीं होती। मैं वो भी वीडियो आपको दिखा देती हूँ। ये जब इन्होंने ये जो ताला तोड़ने के पहले इन्होंने मेरे तीनों रूम की तस्वीरें खींची है। मेरे पास वो फुटेज भी है, मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। अगर आपका एक रूम है भी, पहली बात तो है ही नहीं, सब मेरा है, तो आप किसी के रूम के फ़ोटोज़ क्यों ले रहे हो? आपका इरादा कितना ख़राब है, आपकी नीयत। मैं आपको वो तीनों रूम की फ़ोटो खींची हुई मेरे पास वीडियो है, वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। नहीं, पुलिस वाला दिख, ज़बरदस्ती रूम में घुस के हमारे।
अभी आपने जो एफआईआर कराई है वो क्या बेस पे आपने एफआईआर पहले तो ये जो मेरा ताला तोड़कर ये लोग रूम में गए हैं, ये मेरे सारे एग्रीमेंट्स हैं, सारे ये papers पहला हैं, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और मैं आपको एफआईआर की कॉपी भी दिखा देती हूँ जो अब एफआईआर हुई। ये सर्वे रिपोर्ट है जिसमें मेरा नाम, हम तीनों का नाम है। इन लोगों ने ये भी नकली रिपोर्ट बना के वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जमा की। मतलब कोई पेपर बनाने में ये कमी नहीं कर रहा। पुलिस पहला वाला है तो डर के चले ये जाओ। 17 का लाइट बिल है, पुराना से पुराना। और उससे बड़ी बात ये सर्वे रिपोर्ट है, इसमें हमारे तीनों रूम साथ में हैं, जो इनका कहना है कि इनका है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक्चुअल रीज़न ये है कि ये लोग वहाँ के गुंडे हैं। इन्होंने ऐसे कई घरों पे कब्ज़ा किया, मैं जाकर खाली करवाऊँ, फिर कोई आकर फिर रहने लग जाएगा, फिर खाली करवाए, तो ये कोई सलूशन नहीं है। आज आप लोगों को भी बुलाने का रीज़न ये है कि ये ऐसा हो रहा है, ये सारे सब लोगों को पता चलना चाहिए। और ऐसे लोगों को अगर इसी तरीके से छोड़ दिया तो ये लोग पता नहीं, आज मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट्स होकर इतने लोगों के, आज अच्छे लोगों को जानने के बाद भी पुलिस अगर सोच रही है सपोर्ट करने के लिए, पुलिस का भी एक दायरा है। वो कहते हैं हम भाई आपकी एफआईआर ले सकते हैं, अगर आपके साथ गलत हुआ हम लिख सकते हैं, हम आपका रूम खाली करवा के नहीं दे सकते। ये हमारे, आप बताइए अगर मैं पुलिस स्टेशन में खड़ी हूँ, कोई मेरे घर में घुस कर मेरा रूम क्या है और मैं उसे खाली नहीं करवा सकती, तो किसके पास जाना चाहिए, हमें किससे लड़ना चाहिए इस बात के लिए? अगर मैं वहाँ रह रही होती तो मैं तो सड़क पर आ जाती। ये तो मैं वहाँ नहीं रह रही हूँ, या ये लोग वहाँ नहीं रह रहे, तो ठीक है चलो आज रूम बंद है, बनने वाला है कमरा। लेकिन अगर हम वहाँ रह रहे होते और अगर पुलिस का ये जवाब कि हम नहीं खाली करवा सकते, ठीक है कानून के अपने कायदे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा कायदा, ये लोग ये सारे कायदे जानते हैं। और ये जो प्रेग्नेंट लेडी है, इन्होंने इसको रूम में जब घुसा दिया 22 तारीख को, उसके बाद इन्होंने वहीं उसकी डिलीवरी करवाई बाबा हॉस्पिटल में या कहीं लेके जाकर। नेक्स्ट डे उनकी वहाँ पर डिलीवरी करवा के वहाँ का एड्रेस डलवाया। तो मतलब ये कितनी बड़ी प्लानिंग है। किसी का भी बच्चा आप किसी के भी घर में पैदा कर सकते हो, ये तो गलत है ना। तो आगे आप किस तरह के एक्शन लेने जा रहे हो? मैंने अभी एफआईआर की है, मैंने पुलिस को कहा है कि आप अपनी कार्रवाई करो। मेरा इतना सारा जो गया है, आप इनके ऊपर जो भी सेक्शंस लगते हैं, ये एफआईआर की कॉपी है। टाइम लगा मुझे एफआईआर करने में, बहुत टाइम लगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पुलिस ने मांगे, उन्होंने जो जो मांगे मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिए। आगे भी उन्हें कुछ चाहिए मैं बिल्कुल प्रोवाइड करूँगी। तो तीनों लोग खाली थे उस वक्त, जो लोगों ने नहीं कोई बात, क्योंकि वो रूम टूट गया था, कुछ उसे रिपेयर करना था, बनाना ही था। मैंने टाइल्स मंगाई रही थी, मैं काम शुरू ही करना था, बट ये देखकर इन्होंने इसमें एक्चुअली यहाँ पर जो मेन गेम है ना, वहाँ पर एक गली है हमारी, वही जो अंदर जाने की, अभी मेरे पास उसके फ़ोटोग्राफ्स नहीं हैं। वो एक वहाँ पर फरजाना करके है, उन्होंने मेरा नाम बता दिया। हाँ बोलो 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 बताओ। नहीं मैं बता रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ही इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गली छोटी कर दी, वहाँ पे कुछ अपाहिज लोग हैं। तो हम लोग की बहस चल रही थी काफ़ी दिनों से कि इसे आप हटाइए घर को, और थोड़ा आने जाने के लिए रास्ता जैसा है पीछे 3 फुट तो आगे भी करो। तो उनको ये शायद बुरा लग गया। आज मेरे रूम, मेरे घर में जो कनेक्शन है लाइट का, जो इनके रूम में आज वो लोग घुसे हैं, भाभी के, जो उन्होंने कब्ज़ा किया है, वो 916 पुष्पलता के रूम पे कब्ज़ा किया। आज उनको लाइट वो दे रही है लेडी। क्यों दे रही हो तुम? उसमें मीटर लगा हुआ है, मेरे मीटर से बार बार वायर निकाल देते हैं लोग। आज मैंने अडानी में गई थी, मैंने कंप्लेंट्स करे, अडानी को कंप्लेंट किया, अडानी के ऑफिसर्स आए, उन्होंने सब देखा। इन्होंने अल्फिया करके उनकी जो बेटी है उसके नाम से मीटर लगाने की कोशिश करी। इनको किसी का डर नहीं है, किसी का भी डर नहीं है। तो वहाँ पर वो लोग आए, उन्होंने कहा अभी आपके रूम में मीटर नहीं लगेगा, आपके रूम में ऑलरेडी आपका मीटर लगा हुआ है पहले से। तो यही सारी चीज़ें हैं। एक बात बोलेगे तो लोग सब जन खड़ा रहता है मारने को, क्या बोले? हमें खुला मोहम्मद भाई को फ़ोन करके धमकियाँ दी जाती है। वहाँ पर वो लोकल है, क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं? मैं उनके सोसाइटी में हूँ तो गलत कर रहे हैं वो। आज हमारे जितने भी 61 मेंबर्स हैं मोहम्मद राम रहीम सोसाइटी में, वो सबको इन्होंने डरा कर रखा है। तुमको मैडम के बीच में नहीं बोलना है, जो बोलेगा फिर सोचो आप लोग को यहाँ रहना है, वो तो आते जाते हैं। इस तरीके से सबको परेशान करके रखा है। आपको भी जान का खतरा